नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन कार्य शुरू किया हुआ है उसमें हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं और आज भक्ति काल की जो अंतिम चरण है कृष्ण भक्ति शाखा उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आइए कृष्ण भक्ति काव्य को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रत्येक शब्द ही एक प्रश्न की तरह है, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको सुने और याद करें। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख एक ऋषि के रूप में मिलता है। कृष्ण का ऋषि के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद का जो अष्टम मंडल है उसमें महानारायण उपनिषद में हम देखते हैं कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है? वासुदेव बताया गया है और कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में दिखाए गए हैं, जिन्हें अंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी थी। ये कृष्ण के बारे में बताया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में दिखाए गए हैं और अंगिरस घोर ऋषि ने उनको शिक्षा दी थी। महाभारत में कृष्ण विष्णु के अवतार माने गए हैं और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार माने गए हैं। ये देख लीजिए, महाभारत में कृष्ण विष्णु के अवतार और भागवत गीता में श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। देखिए, कृष्ण के दो रूप हैं, एक है उनका लोक रक्षक रूप और दूसरा रूप है उनका लोक रंजक। जब हम महाभारत में जो कृष्ण का रूप देखते हैं वो कैसा रूप है? लोक रक्षक है। और जब हम पुराणों में कृष्ण का रूप देखते हैं तो वो कैसा रूप है? लोक रंजक। ठीक है, लोक रक्षक संसार के लोगों की रक्षा करने वाला और लोक रंजक मनोरंजन करने वाला। तो कृष्ण के दो रूप हो गए। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है। भागवत पुराण क्या कहता है कि कृष्णोपासना के ऊपर जिसमें लिखा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है, वो सबसे पहला संप्रदाय कौन सा है? माधव संप्रदाय है। लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं है। राधा का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। भागवत पुराण में हम देखते हैं कि राधा का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक गोपी का निर्देश उसमें दिया गया है कि जिसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की है, उस एक गोपी का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है, राधा का वर्णन नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप वो गोपी जिसने श्री कृष्ण की आराधना की वो श्री कृष्ण को विशेष प्रिय हैं और इसी आराधना शब्द से राधा शब्द की उत्पत्ति प्रतीत होती है। ऐसे कहते हैं कि आराधना शब्द से ही राधा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपालतापनी उपनिषद जो है, गोपालतापनी उपनिषद नाम है, इसमें राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। राधा की चर्चा सबसे पहले इस उपनिषद में मिलती है और कृष्ण की प्रेयसी के रूप में। विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय में राधा का निर्देश है। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य थे और उनका नाम था नियमानंद। निम्बार्काचार्य का नाम अंकी बिंदी है यहाँ पर और ये ने थोड़ा लिखने में लिखा नहीं जा रहा, ध्यान दे लीजिए। नियमानंद, निम्बार्काचार्य का नाम क्या था? नियमानंद था। और निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है, ये भी आपको याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में दो चार बातें मैंने आपको बताई। इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। उनका नाम क्या था? नियमानंद। उनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और राजस्थान के सलेमाबाद में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। उसके पश्चात आगे देखिए, जयदेव ने राधा और कृष्ण के विहार में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? जयदेव की है। गीत गोविंद संस्कृत का
अमर गीति काव्य है। तो संस्कृत में भी अगर हम कहीं संस्कृत काव्य में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया ब्रह्मचरित काव्य में कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संस्कृत काव्य में अश्वघोष का जो ब्रह्मचरित काव्य है उसमें कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। और गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा लिखा गया है ये भी संस्कृत का अमर गीति काव्य है। इसमें राधा और कृष्ण के विहार के बारे में लिखा गया है। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की, जिससे सूरदास प्रभावित हुए। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। जयदेव का जो गीत गोविंद है उसी से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। और इनकी जो ये पदावली रचना है वो मैथिली भाषा में लिखी हुई है और इस रचना के ऊपर बंगला भाषा का प्रभाव है। देखिए, कहते हैं कि पदावली के जो पद हैं वो इतने मधुर हैं, इतने भावपूर्ण हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब इन पदों का गान करते हैं तो वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो मूर्छित हो जाते थे विद्यापति की पदावली के पदों को पढ़कर, गाकर। आगे देखिए, वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण रूप को उसका अपूर्ण रूप कहा है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। उनकी भक्ति है पुष्टि मार्गीय भक्ति। पुष्टि मार्ग बताया उन्होंने। और पुष्टि का क्या अर्थ बताया? पुष्टि का अर्थ है पोषण, और पोषण का क्या अर्थ होता है? भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवत कृपा ही भक्ति का लक्ष्य होता है। तो इसीलिए वल्लभाचार्य की भक्ति का मार्ग कौन सा है? पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रवर्तन इन्होंने किया। वल्लभाचार्य ने कहा कि जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रवाह जीव, जो सांसारिक प्रवाह में, सांसारिक चक्कर में पड़े रहते हैं। दूसरे होते हैं मर्यादा जीव, जो विधि निषेध का पालन करते हैं। और तीसरे होते हैं पुष्टि जीव, जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं और वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, जैसे जीव 3 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार भक्ति के भी यही 3 मार्ग होते हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। तो वल्लभाचार्य जी ने जैसे पुष्टि जीव को बताया है श्रेष्ठ, वैसे ही पुष्टि मार्ग भी पुष्टि मार्ग पर इन्होंने बल दिया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, ब्रह्मसूत्र का भाष्य और एक तत्वदीप निबंध है, ये भी इन्हीं की रचना है। देखिए, अणुभाष्य जो इनकी रचना है उसको वल्लभाचार्य जी पूरा नहीं कर पाए थे। इस रचना को उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया था, अणुभाष्य को। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रसमंडल नामक ग्रंथों की रचना की। ये किसकी रचनाएं हैं? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की ये रचनाएं हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। देखिए, अष्टछाप जिसमें 8 कवियों को शामिल किया गया और इन 8 कवियों पर विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, इसीलिए इनको अष्टछाप के कवि कहा जाता है। अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 ईस्वी में की गई थी विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप के जो वरिष्ठ कवि हैं वो है कुंभनदास और जो कनिष्ठ कवि हैं वो है नंददास। सबसे बड़े कुंभनदास और सबसे छोटे नंददास। 8 कवियों के नाम आगे लिखे हुए हैं, आगे मैं आपको बता रही हूँ। अष्टछाप के जो 4 भक्त कवि वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और 4 शिष्य किसके थे? विट्ठलनाथ के थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। यानी 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर और 4 अपने शिष्यों को लेकर इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की।
तो आपको ये शिष्य अलग अलग भी ध्यान रखने हैं कि वल्लभाचार्य के कौन से 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के कौन से 4 शिष्य थे, ये आपको अलग से भी याद रखना है। उसके पश्चात अष्टछाप के प्राय सभी कवि संगीतज्ञ थे। उनमें एक गोविंद स्वामी हैं जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर दरबार के प्रसिद्ध गायक जो तानसेन थे वो भी कभी कभी इनका संगीत सुनने के लिए आया करते थे। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहते हैं, यानी ये 8 कवि जो अष्टछाप की स्थापना जिनको मिलाकर की गई थी उनको 8 सखा भी कहा गया है, क्योंकि ये 8 सखा वहाँ पर सेवा के लिए चले जाते थे। कहाँ पर कि गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई थी वहाँ पर ये 8 के 8 मित्र सेवा करने के लिए चले जाते थे। और वल्लभ संप्रदाय की जो अष्टयाम सेवा विधि है वो भी हैं, जैसे अष्टयाम में क्या है, मंगलाचरण है, श्रृंगार है, गवाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन, ये इनकी अष्टयाम सेवा विधि है वल्लभाचार्य की, वल्लभ संप्रदाय की हम कहेंगे। तो ये 8 भक्त श्रीनाथ की अष्टयाम सेवा में अंतरंग सखा के रूप में लगे रहते थे। सूरदास के बारे में भक्तमाल किसकी पुस्तक है, नाभादास की है, और 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है, गोकुलनाथ की है। तो सूरदास के बारे में भक्तमाल में और 84 वैष्णव की वार्ता में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास भी अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि थे और गायक थे, परंतु तुलसीदास का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं मिलता। ये ध्यान रखना है, सूरदास का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है लेकिन तुलसीदास का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं मिलता। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है। इसमें 12 स्कंद हैं। सूरसागर किसकी रचना है, सूरदास जी की। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो सूरसागर की जो रचना है वो किसके आधार पर की गई है, श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई हैं और इसमें 12 स्कंद हैं। जो प्रथम स्कंद है उसमें विनय के पद हैं, जो द्वितीय स्कंद है उसमें भक्ति संबंधी पदों की प्रचुरता है। प्रथम स्कंद में विनय के पद, द्वितीय स्कंद में भक्ति पद हैं। और जो द्वितीय स्कंद के बाद अष्टम स्कंद तक, दूसरे से लेकर अष्टम स्कंद तक विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण इसमें किया गया है। फिर आता है 9वां स्कंद, 8 तक हो गई हैं। 9वें स्कंद में क्या है, राम अवतार की कथा है। यह राम कथा वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसकी कथा का इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं है। तो 9वें स्कंद में जो राम अवतार की कथा है वो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। सूरसागर में 10वें स्कंद का प्राधान्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण 10वां स्कंद है और सबसे बड़ा भी स्कंद है ये। इसके पूर्वार्ध भाग में 3494 पद हैं और उत्तरार्ध में 138 पद हैं। जो पूर्वार्ध के पद हैं उसमें श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया गया है और जो उत्तरार्ध के पद हैं उसमें द्वारिका गमन से लेकर अंत तक श्री कृष्ण की जीवनी का वर्णन किया गया है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। कहते हैं ना, ये उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं कि श्रृंगार रस की जो उक्तियाँ हैं ऐसा लगता है कि वो सूरदास की झूठी सी जान पड़ती हैं। यानी वो श्रृंगार रस का कोना कोना घूम आए हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र उन्होंने, वात्सल्य रस का सम्राट उन्हें कहा जाता है। वात्सल्य रस कहें, श्रृंगार कहें, कोई भी कोना उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है जो किसी और कवियों के लिए उन्होंने कुछ काम करने के लिए छोड़ा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की झूठी सी उनको महसूस होंगी। तो वात्सल्य रस के सम्राट हो गए, श्रृंगार रस के का महत्व हो गया। आगे देखिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य सूरसागर को
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर सूरदास जी का ग्रंथ है साहित्य लहरी। ये नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सूर के दृष्टकूट पद अक्सर प्रश्न आता है, सूर के दृष्टकूट पद कौन से ग्रंथ में है? साहित्य लहरी में है, जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह हैं, थोड़े कठिन हैं। सूर सारावली को सूर सागर की विषय सूची कहा गया है। सूरदास के गीय पद मुक्तक हैं, मुक्तक में रचना की हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है। अगर आप उनको एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपको उसको प्रबंधात्मकता का रस भी, आनंद भी उसमें मिलेगा। सूरदास के बाद हम बात करें, भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि नंददास हैं। इनका भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है। भ्रमर गीत सूरदास के द्वारा शुरू किया हुआ है, यानी जिसमें उद्धव और गोपी का संवाद है। तो भ्रमर गीत परंपरा सूरदास के द्वारा शुरू की गई है। और सूरदास के बाद अगर इस परंपरा में अगर हम कहें तो सबसे ख्याति प्राप्त कौन से कवि हैं? नंददास हैं। और उनकी रचना क्या नाम है? भंवर गीत। नंददास के यश का आधार रास पंचाध्यायी है। उनकी रचना है रास पंचाध्यायी, वो उसकी कीर्ति का आधार है। और यह रचना रोला छंद में लिखी गई है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। नंददास, देखिए रास पंचाध्यायी जो इनके यश का आधार हैं, इसी के आधार पर नंददास के बारे में एक उक्ति कही जाती है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, रास पंचाध्यायी जो रोला छंद में नंददास की एक श्रेष्ठ कृति है, इसमें क्या दिखाया गया? लौकिक और पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया गया है। और उसके इस काव्यत्व को देखते हुए इस पर ये पंक्ति इसके विषय में कहा गया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यानी और कवि तो गढ़ते हैं, लेकिन नंददास तो ऐसा लगता है कि जैसे जड़ देते हैं, रत्न जड़ देते हैं ना, उसी प्रकार। तो ये पंक्ति अक्सर पूछते हैं, ये किसके बारे में है? नंददास के बारे में है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। और किस रचना के आधार पर इनको ये कही है? रास पंचाध्यायी के आधार पर। और इनकी कीर्ति का, यश का आधार भी यही पुस्तक है, रोला छंद में ये लिखी गई है। नंददास के द्वारा लिखी गई सिद्धांत पंचाध्यायी जो है वो भक्ति सिद्धांत का परिचायक है और रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। सिद्धांत पंचाध्यायी भी इन्हीं का है, रसमंजरी भी इन्हीं का है। अष्टछापीय कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि हैं परमानंद दास जी। वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है ना सूरदास को, तो सूरदास के बाद वात्सल्य रस का जो श्रेष्ठ चित्रण किया है वो परमानंद दास ने किया है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि कौन है? नंददास। नंददास को रास पंचाध्यायी पर जड़िया की उपाधि से विभूषित किया गया था। अभी मैंने आपको पंक्ति बताई थी, तो जड़िया की जो उपाधि नंददास को मिली थी वो रास पंचाध्यायी ग्रंथ पर मिली थी। और रास पंचाध्यायी जो ग्रंथ है वो एक खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूप मंजरी है। तो इसकी नायिका कौन है? रूप मंजरी नायिका का नाम है, उसके नाम पर इस कृति का नाम है। वो निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री हैं। और रूप मंजरी प्रबंध काव्य है, इसमें परकीय भाव की प्रधानता है। वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। गीत गोविंद वैसे किसकी रचना है? जयदेव की है, संस्कृत की है। तो हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा है? रास पंचाध्यायी को कहा। और किसने कहा? वियोगी हरि ने। आगे देखिए, मीरा के काव्य पर सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। मीरा के पदों को 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है: लीला संबंधी पद, विनय के पद, व्यक्तिक अनुराग के पद। मीरा की काव्य भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। उसके पश्चात रसखान के बारे में है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, ये इनका नाम है। रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण को, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए।
हाँ, रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं और राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के माली और मालिन बनाकर, राधा कृष्ण को कैसा रूप दिया उन्होंने, माली और मालिन बनाकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म निरूपण प्रेम वाटिका में किया गया है। और यह 53, वैसे तो शुद्ध 53 होता है लेकिन आप लोग 53 ही बोलते हो, यह 53 दोहों की एक छोटी सी कृति है। प्रेम वाटिका के बारे में आपको बता रही हूँ, 53 दोहों की एक छोटी सी कृति है। रसखान कृत अष्टयाम, अष्टयाम किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी रसखान के द्वारा लिखी गई है। इसमें संकलित कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या का सुंदर वर्णन है। यानी श्री कृष्ण के सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक इस चीज़ का वर्णन अष्टयाम में किया गया है। उसके पश्चात सुजान रसखान कवित्त और सवैया छंद में है। सुजान रसखान जो इनकी रचना है वो कवित्त और सवैया छंद में है। देखिए इसमें इनकी इस रचना में 181 सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे हैं। सुजान रसखान में क्या है, दोबारा सुन लीजिए, 181 सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे हैं। इनकी रचना, एक और रचना है दान लीला, ये 11 छंदों की एक छोटी सी रचना है। दान लीला 11 छंदों की छोटी सी रचना है। इसमें क्या है, राधा और कृष्ण का संवाद दिखाया गया है दान लीला में। उसके पश्चात देखिए सरल, हृदयग्राही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग करने के कारण रसखान को पीयूषवर्षी, रसखान को क्या कहा गया है, पीयूषवर्षी। रसखान भी उनको नाम दिया ही गया है, इनका वास्तविक नाम क्या था अभी मैंने बताया, सैयद इब्राहिम। पीयूषवर्षी भी कहा गया, यानी अमृत की वर्षा करने वाला, अमृत की वर्षा करने वाला कवि रसखान को कहा गया है। इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कोई कवि नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रहीम की। रहीम की जो रचनाएं हैं वो ब्रज, अवधी और खड़ी बोली तीनों में पाई जाती हैं। रहीम के द्वारा लिखा गया बरवई नायिका भेद जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। रहीम के द्वारा लिखा गया नगर शोभा, इसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख किया गया है और इस ग्रंथ की रचना दोहा छंद में की गई है। फिर रहीम के द्वारा लिखा गया खेट कोतुकम जातकम, ये ग्रंथ खेट कोतुकम जातकम, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह फारसी मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर रहीम के द्वारा जो श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी लिखा है वो खंडित रूप में उपलब्ध हैं। श्रृंगार सोरठा में प्रेम से संबंधित 6 सोरठे हैं। फिर रहीम की रचना है मदनाष्टक, वह खड़ी बोली में लिखी गई हैं। संस्कृत कवियों के अनुकरण पर रहीम ने संस्कृत में प्रार्थना परक छंद लिखे हैं जो रहीम काव्य के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत कवियों के अनुकरण पर लिखे हैं ये रहीम काव्य के नाम से जाने जाते हैं। इसमें संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा लिखा गया भ्रमरदूत, ये भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। भ्रमरदूत, इसमें जो व्यक्तिगत प्रेम है उसके स्थान पर देश प्रेम दिखाया गया है और गोपियों के विरह के स्थान पर यशोदा जो जिसे भारत माता के रूप में दिखाया गया है उसके दुख की विवशता और व्याकुलता का सजीव चित्रण इसमें किया गया है भ्रमरदूत में। तो ये था हमारा कृष्ण काव्य। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि कृष्ण काव्य मेरा उद्देश्य था कि आज मैं आपको पूरा करवा दूं। तो भक्ति काल आज हमारा यहाँ पर पूरा होता है। भक्ति काल से संबंधित कुछ PDF हैं, जैसे महत्वपूर्ण कथन आप हम कहेंगे या कुछ जो ग्रंथ उसमें अलग अलग से जो कृष्ण काव्य से संबंधित है, राम काव्य से संबंधित है, संत काव्य से, सूफी काव्य से, वो भी एक PDF बनाकर मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूँगी। तो आप महत्वपूर्ण कथन और वो PDF ज़रूर देखें। भक्ति काल हमारा पूरा हो जाएगा।
और अगले वीडियो में मैं भक्ति काल से जुड़े जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।